हेलो दोस्तों, हिस्ट्री एमए फर्स्ट सेमेस्टर का ये थर्ड पेपर है। 2 पेपर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज और हिस्टोरियोग्राफी वाला। तो ये थर्ड पेपर है, इसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं आबासा। जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपके 9 प्रश्न होंगे, हर क्वेश्चन 5 नंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1857 की क्रांति के स्वरूप की विवेचना कीजिए। सेकंड है आपका भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में प्रेस एवं शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर आपका जो सी क्वेश्चन है वो है बंगाल विभाजन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये सब आपको एक एक पेज के ही करने होते हैं, ज़्यादा नहीं करने होते क्योंकि 5 ही नंबर का है, वरना फिर आपका पेपर छूट जाएगा क्योंकि 2 घंटे का होता है। फिर आपका जो डी क्वेश्चन है वो स्वदेशी आंदोलन का स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है शॉर्ट में। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग सांप्रदायिकता फैलाने के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थी। मुस्लिम लीग जो है वो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थी, ये आपको बताना है, स्पष्ट कीजिए। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज पार्टी की क्या भूमिका थी, ये आपको बताना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चेतना के विकास में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राम प्रसाद बिस्मिल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सब सारे शॉर्ट ही हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लखनऊ समझौता 1916 का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। ये सारे एक एक पेज के आपको लिखने होते हैं। फिर आपके लॉन्ग आंसर आते हैं खंड बा सेक्शन बी, जिसमें 4 क्वेश्चन हैं। मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको कोई एक ही करना है 4 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म परिस्थितियों का फल था, न कि व्यक्तियों द्वारा उसे निर्मित किया गया था, विवेचना कीजिए। फिर आपको जो नेक्स्ट लॉन्ग आंसर है वो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम निर्णायक युद्ध था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, ये आपको बताना है। फिर जो आपका नेक्स्ट लॉन्ग आंसर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों एवं कार्यक्रमों का विवरण दीजिए। इनमें से इसने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये 4 लॉन्ग आंसर थे, कोई आपको इसमें एक करना था। फिर आता है आपका सेक्शन सी, इसमें भी 4 लॉन्ग आंसर है, हर क्वेश्चन 15 नंबर का, कोई एक आपको करना है। ये देखिए आपका क्वेश्चन है 1885 से 1905 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियां तथा कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन की संस्तुतियों का आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए। इसके बाद आपका है खिलाफत आंदोलन के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। गांधी जी ने इस आंदोलन में क्या भूमिका अदा की थी, ये बताना है। फिर जो आपका अगला लॉन्ग आंसर है भारत विभाजन के क्या कारण थे, क्या इसका कोई विकल्प नहीं था, स्पष्ट कीजिए। ये आपके सारे लॉन्ग थे, आपको 2 करने होते हैं, आपके पास 8 लॉन्ग होते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करिए, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।